गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्टर्न पार्लर बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच मेमोरेबल हिस्ट्री के पार्ट 33 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले ऑलरेडी जो भी पार्ट है उसको अपलोड कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे मेरे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसे जाकर देख सकते हैं और उसको जाकर देख कर लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिस पर्सन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंचा हो वो उस तक पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। आज का जो भी सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है अकबर जो है दक्षिण भारत का जो अभियान करता है उसके बारे में है। अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए दो व्यक्ति को भेजता है, जिसका नाम है अब्दुल रहीम। इन्हीं के बेटा, इनका नाम है मुराद। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में सेना अकबर द्वारा भेजा जाता है। अकबर एक ऐसा शासक था जो भारत पर पहला अभियान करने वाला था और शासन करने वाला था। ठीक, अकबर ने पूरी तरह से भारत को जीता नहीं। अभियान तो किया लेकिन कंप्लीट रूप से भारत को जीत नहीं सका। ठीक, दक्षिण भारत में प्रमुख 4 राज्य थे। एक थे खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक, खानदेश जो है दक्षिण भारत के क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। खानदेश को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, खानदेश जो है स्वतः जो है अकबर का, खानदेश का जो भी शासक था अकबर का स्वाधीनता स्वतः स्वीकार कर लेता है। वो कह देता है भाई हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे ही हम हार मान जाते हैं। अकबर ने अहमदनगर के शासिका चांद बीबी से युद्ध करता है। उससे बराड़ तथा अहमदनगर को क्या करता है? वो जीत लेता है। ठीक है, बीजापुर के शासक ने अकबर का स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, ये बीजापुर के भी शासक जो है अकबर से युद्ध नहीं करता है, ये भी अकबर का स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। और खानदेश का भी शासक जो है अकबर से युद्ध नहीं करता है। ठीक है, वो स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, 1601 ईस्वी में खानदेश विद्रोह कर दिया, जिसे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह का कर दिया, समाप्त कर दिया। यह जो युद्ध था अकबर के ने क्या किया था? रिश्वत देकर जीता था। यह जो युद्ध था, जो बाद में खानदेश के लोगों ने उसका विद्रोह किया, राजाओं ने विद्रोह किया, तो उसको युद्ध करके रिश्वत देकर अकबर ने जीत जाता है। ठीक है, असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का क्या था? अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बराड़ पर मुगलों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। जो कि जहांगीर जो था किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। वो अपने ही पिता के विरोध में इलाहाबाद में क्या करता है? विरोध कर देता है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल किसको भेजता है? ये उनके नौरत्न में से एक थे, जिनका नाम था अबुल फजल। इनको भेजे। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर देता है। किसका? अबुल फजल को। 1605 ईस्वी में डायरिया के कारण अकबर के क्या हो जाता है? मृत्यु
हो जाता है। तो अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605 ईस्वी में होता है। अकबर के गुरु के नाम था लतीफ़। क्या नाम था? लतीफ़। जो कि ये बहुत योग्य पर्सन थे। कैसे थे? एक बहुत योग्य पर्सन थे, किंतु अकबर अनपढ़ रह गया। क्या हो गया? अनपढ़ यानी निरक्षर यानी अनएजुकेटेड रह गया। अब अनएजुकेटेड रहने का मतलब यह हो, जिस समय पढ़ाई करने का समय था उस समय इनको राजाभिषेक करा दिया गया। क्या करा दिया गया? राजाभिषेक करा दिया गया। इस समय पढ़ाई करना था, उस समय राजकाज को संभालने लगे, युद्ध पर उतर गए, युद्ध करने लगे, तो उस समय पढ़ने का इसको मौका ही नहीं मिला, इसलिए ये क्या हो रह गया? अनपढ़ ही रह गया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ये फैक्ट है जो कि आप लोग को याद रखना है। जो फिरोज शाह तुगलक जो है सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। अगला हम लोग का आता है अकबर का बेटा, जो जिनका पूरा नाम है नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या नाम है? नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जब अकबर का मृत्यु 1605 में हो जाता है तो 1605 से लेकर 1627 तक ये जहांगीर का शासनकाल रहता है। जहांगीर का जो जन्म है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम इजवानी या हरखूबाई या जोधाबाई के गर्भ से होता है। ऐसे तो उनका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई, जो कि एक राजपूत के लड़की थी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले वाले हमने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, एक किस राजपूत की ये बेटी थी। इतनी सुंदर थी कि ये अकबर ने इनको मरियम इजवानी से संबोधित किया था। ठीक है, इनका 3 नाम हुआ। इसके बचपन के नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर के बचपन के नाम क्या था? सलीम था। मानबाई तथा जगत गोसाई इसके प्रारंभ में 2 पत्नियां थी। इनकी कितनी पत्नी थी? जहांगीर के 2 थी। एक के नाम था मानबाई, दूसरे का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई इनके अधिक शराब पीने से नाखुश थी, जिस कारण उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक, और जगत जो गोसाई जो थी अकबर से बहुत बेपनाह प्रेम करती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये शराब पिए, क्योंकि अकबर बहुत ज़्यादा शराब पीता था। ये हर हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। ये बार बार समझाती थी, लेकिन इसने बात उनका माना नहीं। एक ऐसे दिन आया जो कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए जंजीर टंगवाया, जिसमें 12 घंटियां थी। जहांगीर जो था आगरा के जो किले में, जहाँ पर ये जहांगीर रहता था, वहीं पे 12 घंटियां टंगवाया था। और घंटी जो था घर के बाहर था, और वो जंजीर घर के बाहर था। जिसको अगर तकलीफ अगर किसी प्रकार का होता था तो उस जंजीर को खींचता था, और इस तरह से कनेक्शन था कि वो जाके जहाँ पर ये जहांगीर सोता था, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी आप जाकर बजा सकते हैं। जब आपको तकलीफ़ हो तो उस समय उठता था और उनके समस्या को हल करके ही रहता था। ठीक है, जैसे ही किसी की तकलीफ होता था वो दबा देता था, जंजीर खींच देता था, और वहाँ पर जो 12 घंटियाँ है बजना शुरू हो जाती थी, जो कि उनके जहांगीर के बेड में लगा हुआ था। बेड वाले रूम में लगा हुआ था। तुरंत जहांगीर उठ के आता था और आकर इनके बातों को जो जाते थे बजाने, उनके समस्याओं को सुनता था। जहांगीर न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ये बहुत अच्छा न्याय करता था। इसने अपराधी को नाक कान काटने तथा घर के कुर्की करने का आदेश देता था। माना जो अगर गलती करता था उनका नाक कान कटवा देता था, और साथ ही साथ उनके घर पर जो भी घर दुआर था, जो भी धन दौलत था, क्या करता था? वो उठवा लाता था। बहुत बड़ा ये कठिन ये कदम उठाता था अगर कोई व्यक्ति गलती करता था। ठीक है, सज़ा बहुत कठिन देता था। जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगा दिया। मद्यपान पर रोक इसलिए लगा दिया होगा क्योंकि
वो सोचा होगा जी हमारे ही मद्यपान करने से मेरी पत्नी नाखुश होकर मर गई। हो सकता है कोई मेरे ही जैसे मद्यपान करता हो, आने वाले समय में उसका भी पत्नी मर जाए। इससे अच्छा है कि एक गलती हुआ उससे ही संभल जाए, दूसर का गलती ना हो। इसीलिए उसको क्या कर दिया, कहते कोई यहाँ पर शराब वगैरह नहीं पिएगा। ठीक है। 1606 ईस्वी में जहांगीर के बेटा खुसरो ने मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरोध कर दिया। देखिए, कहा जाता है देहात में खिस्सा है, जब पैंचा का रोटी बड़ा मोटा होता है। ठीक है। देखिए, जहांगीर अपने बाप अकबर का विरोध किया था। ठीक है। उसके बाद में जहांगीर के ही बेटा खुसरो जहांगीर के विरोध किया। ठीक है। तो मेरे वीडियो में आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मेरे सभी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक। और साथ ही साथ एक सुंदर मोटिवेशनल कमेंट छोड़ सकते हैं, और जो मेरा इस चैनल के नाम है वही सेम नाम मेरा फेसबुक पेज पर है, उसको जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी सेम वीडियो पड़ा हुआ है। मन करे तो फेसबुक से देख सकते हैं, मन करे तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।